सौरभ त्रिपाठी निवासी गुलाबबाड़ी अंता जिला बारा ने आज कोटा शहर के छावनी स्थित जलसा रेस्टोरेंट व होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रेस वार्ता में सौरभ त्रिपाठी ने पत्रकारों को बताया कि मेरी पूर्व पत्नी श्वेता शर्मा ने झूठे व बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये महिला स्वयं आपराधिक प्रवृत्ति की महिला है। इस पर नैनवा थाने में धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज है। संबंध विच्छेद होने के बाद भी ये 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। पूर्व में भी एक व्यक्ति से सगाई कर 15 लाख रुपए हड़प लिए थे। आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले श्वेता शर्मा नाम की एक महिला ने कोटा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने पूर्व पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। महिला ने कहा था कि मेरे से तलाक लिए बिना मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। इसके अलावा उसने अपने पति प्रमोद जैन भाया पर भी कई आरोप लगाए थे। उसी का जवाब देने के लिए उसके पूर्व पति सौरभ त्रिपाठी ने आज जलसा होटल में प्रेस वार्ता आयोजित भी आरोप लगे। श्वेता शर्मा ने आरोप लगाया कि मैंने उसका पेट में जो बच्चा था उसको मारा, और मैं उस पर ये बयान देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई है तो उसका अबॉर्शन हुआ होगा, और अबॉर्शन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट होगी, और रिपोर्ट नहीं है तो कोर्ट वहाँ से अस्पताल फर्जी है। दूसरी बात, उसने आरोप लगाया मैं झालावाड़ जेल रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज होगी। श्वेता शर्मा और कृष्णा शर्मा मिलके अवैध काम कर रही है, और इनके पास ये ऐसे लोगों को फंसाती है जो गरीब घर से हैं या सक्षम नहीं है, उनको परेशान करने का काम करती है। और भाया जी पे लगाए गए, प्रमोद जैन भाया साहब पे लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार हैं। वो स्वच्छ छवि के आदमी, उसने आरोप लगाया कि भाया जी ने मेरा घर तुड़वाया। आप एक बार बताइए, एक ही पांडाल के नीचे, एक ही रात के नीचे 2222 जोड़ों का घर उन्होंने बसाया। मैं इतनी सी बात उनको बोलना चाहूँगा। अब आप किस तरह के न्याय की उम्मीद करते हैं? मैं इस तरीके की न्याय की उम्मीद करता हूँ कि इसके खिलाफ जितने भी मुकदमे, जहाँ अंता थाना, कोटा थाना, बूंदी थाना, उसमें जितने भी मुकदमे उस पर कार्रवाई हो और इसको गिरफ्तार किया जाए। आपने जो लड़का मृतकी का जो मामला बताया, महिलाओं मैं प्रोवाइड कराऊंगा सर। नाम बताओ आपका। सौरभ त्रिपाठी अंता, मेरे पिताजी का नाम है गजेंद्र कुमार त्रिपाठी। ठीक। दोनों का पारिवारिक मामला था, पारिवारिक सेटलमेंट हो चुका है। जो लोक अदालत की भावना से दोनों ने आपसी राजीनामा करके और कोटा कोर्ट में इसको बुलवाया, उनके वकील द्वारा ही, और उनके जो श्वेता की ताऊ जी है पुलिस में, उनके द्वारा एग्रीमेंट लिखा करके दोनों का प्रकरण का निस्तारण जो बाहर ही हो गया। और किसी प्रकार का मुकदमा सौरभ के खिलाफ आज दिन तक कोटा में दर्ज नहीं है। 498 हो, 406 हो, 125 हो, भरण पोषण का हो, घरेलू हिंसा का हो, किसी भी प्रकार का। अब आरोप लगाती साहब मुझे न्याय नहीं मिल रहा, कोर्ट में उसके द्वारा आज दिन तक भी कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं कराया। उस एग्रीमेंट की पालना के लिए जो इनका बाहरी राजीनामा हो कोर्ट के बाहर, उस राजीनामा के तहत उसको धारा 13B के तहत तलाक देना चाहिए था, उससे भी वो मुकर गई। तो इसने धारा 13 के तहत मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा भी दर्ज किए 2 साल हो गए। 2 साल में भी वो राजी नहीं हुई कि मैं तलाक दे दूँ, और उल्टे जो है इससे और अधिक राशि की मांग कर रही है। तो ये कहीं भी दोषी नहीं है। इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसने हर राज्य में पालना करने के लिए हर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वो किसी भी कोर्ट में नहीं गई आज दिन तक। इसने शादी की जब बात कही कि शादी रुकवाने के लिए जब वो गई तो सारे दस्तावेज इसने दिखाए, प्रदर्शन हो रहे थे, कोर्ट में मामला था, कोर्ट से भी उसको रिलीफ नहीं मिली। और किसी भी प्रकार से ये दोषी नहीं है, यह हर तरीके से जो इसका राजीनामा उसका पालना के लिए तैयार है। लेकिन जो गड़ियाल आंसू बहा रही है, झूठे आरोप लगा रही है बाहर में, एक मुकदमा तो बता दी थी खुद के खिलाफ, मुकदमे उनको छिपा रही है कि मैं मिस्टर नटवरलाल का काम कर रही है, हमारे अंता में सैकड़ों महिलाओं से ठगी करके। उसका परिवाद अंता थाना में पेंडिंग है, नैनवा थाने में FIR दर्ज है, पता नहीं कितने लोगों से उसने ठगी करी है, और इस अगली ठगी का शिकार अपने पति को भी नहीं छोड़ा। इससे कह रहा है, ये कह रहा था मेरे से 10 मांग लेती, कभी 20 लाख मांग लेती है। तो इस तरह से कहाँ तक लूटेगा? तो न्याय में जो भी होगा, कोर्ट जो आदेश देगी वो पालना करने को तैयार है। आप भी दावा पेश करेंगे आपकी तरफ से भी? अगर ये मेरा पक्षकार कहेगा भाई जिन्होंने भी इसकी माना नहीं की, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, हमारे जैसे मान लो शादी में तो सभी लोग आए हैं,
2200 लोग हैं या इसके 2000 लोग हैं, तो वो दोषी थोड़ी है। जिसको काट दिया वो शादी में है। अब किसी के पीछे कोई प्रमोद जैन भाई मंत्री जी पे आरोप लगाए, उनका तो निष्पक्ष काम है, उन्होंने सम्मेलन कराए और काम कराए, और दूसरे नेता भी आए थे, उन पे तो आरोप नहीं लगाए उन्होंने। भाजपा के दूसरे भी लोग आए थे, भाजपा के काफ़ी लोग थे। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम भगवान प्रसाद दादी।